गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ विजय। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और उनके दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस श्लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमृत प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु सेवा के आदर्श को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। कुसंग में से अपने मन को अलग करो और जो पूर्णता के प्रतीक हैं, सत्यवेता हैं, सार्वत्रिक प्रेम के केंद्र और मनुष्य जाति के नम्र सेवक हैं, ऐसे गुरु के पावन चरणों में अपने मन को लगा दो। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञान या आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्वक एवं विवेक पूर्वक निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। ईश्वर कृपा गुरु का रूप लेती है। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। सद्गुरु अनेक अनेक लोगों के लिए छाया के समान होते हैं। शिष्य वर्ग के लिए तो वे माता के समान ही हैं। उनके प्रति जो असूया प्रदर्शित करेगा उसकी आत्म प्राप्ति नष्ट हुई समझना चाहिए। अतः गुरु के जो अंकित या अनुग्रह प्राप्त शिष्य हैं उन सभी को वह शिष्य गुरु के समान ही मानता है। असूया उसके चित्त को छूती तक नहीं। वह सभी से बड़ा ही प्रेम पूर्वक वह व्यवहार करता है। इसके विपरीत कोई गुरु बंधु कनिष्ठ एवं गरीब हो, उसमें उत्तम गुण भी हो, तो भी उन्हें जानबूझकर स्वीकार न करना तथा उसके प्रति खोटे आरोप लगाना एक कुशिष्य के लक्षण होते हैं। दूसरे के उत्तम गुणों को भी मिथ्या दोष लगाकर निंदित बताना तथा उसके ज्ञान को मिथ्या व खोटा बताना, इसे ही असूया कहते हैं। प्रत्यक्ष भेंट होने पर उसके गुणों का स्तुतिगान करना, नम्रता से चरण पकड़ना, लेकिन तत्काल पीछे से उसके प्रति छल करना,
तथा निंदा करना, इन सब का नाम असूया है। सत्यशिष्य का वर्तन इस विषय में पूर्णतया शुद्ध ही होता है। वह अपने में असूया दोष उत्पन्न होने नहीं देता। कोई उत्तम हो, मध्यम हो या बिल्कुल प्राकृत या साधारण हो, उन सभी को वह वंदन करता है। छल करने का उसे ज्ञान ही नहीं होता। भगवान कहते हैं, उद्धव, इस प्रकार किसी भी प्राणी से छल न कर सकना ही सत्यशिष्य का अनसूया नामक गुण है। इस तरह सम्मान की इच्छा न करना, निर्मम सरता, दक्षता, निर्ममता, गुरु को ही पूर्ण रूप से अपना आप्त मानना, अंतःकरण का निश्चलपना, परमार्थ विषय में अति से प्रेम, अनसूया यानी झूठ कपट रहित व्यवहार, इन 8 सद्गुण रूपी महामणियों की माला सत्यशिष्य के हृदय में निरंतर निवास करती है। वह सद्गुरु के सानिध्य में पहुंच जाता है। उस भेंट की अपूर्वता का वर्णन क्या किया जाए। इसके अतिरिक्त एक 9वां लक्षण और है, वह भी विलक्षण ही है। व्यर्थ की बातें छोड़कर वह शिष्य सत्य व पवित्र भाषण ही करता है। सद्गुरु से वह बड़ी ही विनम्रता से और मृदु वाणी से प्रश्न करता है और वह भक्तिपूर्वक मानता है कि सद्गुरु के वचन सत्यों के भी सत्य हैं। नाना प्रकार की युक्तियाँ लड़ाना, अनेक प्रकार के मत प्रतिपादित करके अकांड तांडव करना, पाखंड की सहायता से महावाद खड़े करके व्यर्थ गाल बजाते रहना, साधक बाधक युक्तियों की सहायता से शब्द छल करना और अपनी ही युक्तियों का प्रदर्शन करते रहना, ये सब बातें शिष्य के मन में नहीं आनी चाहिए। सद्गुरु के सम्मुख वाहियात या अशिष्ट रूप से बोलना बड़ा ही पाप है। ऐसा जानकर वह व्यर्थ की बड़बड़ छोड़ देता है और मिथ्यावाद नहीं करता। शिष्य का बोलना कैसा होता है, मानो परिपक्व हुई वाणी से निकलने वाला वह अमृत ही है। दूसरों की दुखती रोगों को वह कभी नहीं छूता तथा जो बोलने से दूसरों का मन दुखी हो अथवा जो बोलना अधर्म युक्त प्रतीत होता हो, ऐसा बोलना वह कभी नहीं बोलता। व्यर्थ शंका वह कभी नहीं करता। निंदा के विषय में भी वह मूक ही रहता है। उससे कर्कश नहीं बोला जाता। दूसरे का उपहास करना उसे नहीं आता। बोलते समय भी वह कुछ आशा रखकर नहीं बोलता। वह केवल निष्काम भाव से और वैराग्यपूर्वक ही बोलता है। उसे मन में गांठ रखकर बोलना नहीं आता। शब्द छल पूर्वक कुत्सितपना करना भी उसे नहीं आता। अधिक बोलना भी उसे अच्छा नहीं लगता। वह मौन की महानता जानता है और बहुधा मौन ही रहता है। उसे वाद विवाद अथवा वितंडावाद नहीं रुचता। किसी से व्यर्थ भाषण नहीं करता। उसे टेढ़ा बोलना नहीं आता। उसके भाषण में कभी कपट नहीं होता। वह तो निरंतर सद्गुरु का ही स्मरण करता है। अपने बोलने से वह किसी को उद्विग्न नहीं करता। व्यर्थ बोलने की खटपट भी नहीं करता। सद्गुरु की प्रार्थना करते हुए भी वह बहुत अधिक नहीं बोलता। आत्म सुख मिलने के साधन के विषय में भी वह एकाध शब्द के द्वारा ही प्रश्न करता है। शिष्य के इस तरह के 9 गुण हैं। ये 9 खंड वाली पृथ्वी के भूषण है। नारायण ने कृपा करके इन्हें भक्तों को दिया है। इन 9 रत्नों की सुंदर माला जो सद्गुरु के कंठ में डालेगा, वह तत्काल ही मोक्ष के माधुर्य को पाएगा। इन 9 रत्नों के तगमे जिस शिष्य के हृदय पर शोभित होंगे, वही सद्गुरु का निश्चित विश्वास पात्र होगा।